नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज हम लोग बात करेंगे पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की, जिसका पुराना नाम मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र है। ये वही क्षेत्र है जहां से महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। इसे महात्मा गांधी का कर्मभूमि भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से हमेशा से चुनाव जीतती आई है। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इस क्षेत्र से हमेशा मजबूत रही है और उनके उम्मीदवार यहाँ से जीतते आ रहे हैं। लेकिन 2024 में क्या खास हो गया और इस बार का जो समीकरण बदला है, उससे इस बार राधा मोहन सिंह की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसा सभी जानकारों का मानना और मैं भी मान रहा हूं कि इस बार का जो समीकरण है वो बदला है। कारण साफ है कि पहला तो 2014 और 19 का जो मोदी लहर है वो नहीं है, जमीन पे कहीं मोदी लहर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके उलट मतदाताओं का जो रुझान है इस बार उम्मीदवारों के प्रति और उनके काम के प्रति ज्यादा है। लोग मोदी जी को चाह रहे हैं, फिर भी सिर्फ मोदी जी के नाम पर कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं। इस चुनाव में ये अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल रहा है मतदाताओं के रुझान से। 2024 में क्या होने वाला खास, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से एनडीए की तरफ से मौजूदा सांसद राधा मोहन सिंह है, जो लगातार चुनाव यहाँ से जीतते आ रहे हैं। कद्दावर नेता है, राजपूत समाज से आते हैं। तो वही महागठबंधन के तहत ये जो सीट है वीआईपी को दिया गया है और वीआईपी ने यहाँ से पूर्व विधायक राजेश कुमार कुशवाहा को मैदान में उतारा है। अब ये कुशवाहा समाज से उम्मीदवार पहली बार आमने सामने है राधा मोहन सिंह का। ऐसे पिछले चुनाव तक कुशवाहा समाज को एनडीए का कोर वोटर्स माना जाता था, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में ऐसा देखने को मिला है कि कुशवाहा वोटर्स का रुझान महागठबंधन की तरफ हुआ है, खासकर वैसे सीटों पे जहां पे महागठबंधन ने कुशवाहा समाज के उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये जो मुश्किल खड़ी कर रही है बीजेपी के लिए, वो सबसे बड़ी मुश्किल यही है। अगर बात पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 का 6 विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण जिले से आते हैं, तो एक बार उस पर नजर डाल लीजिए ताकि वहां के आंकड़ों से भी पता चलेगा कि दलीय स्थिति क्या है। सबसे पहला है हरसिद्धि सुरक्षित सीट है। यहाँ कृष्णनंदन पासवान बीजेपी के हैं, गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी तिवारी बीजेपी से हैं, केसरिया से शालिनी मिश्रा जदयू के विधायक है, कल्याणपुर से मनोज कुमार यादव आरजेडी के विधायक है, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव बीजेपी के विधायक है, मोतिहारी से प्रमोद कुमार बीजेपी के विधायक है। तो यहाँ पर दलगत स्थिति में देखिएगा, बीजेपी के यहाँ 4 विधायक है, जदयू के 1, तो 5 हो गए एनडीए गठबंधन से और महागठबंधन से सिर्फ 1 विधायक आरजेडी के हैं। सबसे पहले पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का सियासी गणित को समझिए, जातीय समीकरण को समझिए, क्योंकि इस बार चुनाव में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मोदी फैक्टर से भी बड़ा हो गया है, खास करके बिहार जैसे राज्यों में। देखिए, सबसे पहले समझिए कि जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, जैसे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य समाज, कायस्थ समाज और कुशवाहा कोयरी समाज नीतीश कुमार के आने के बाद, जब नीतीश कुमार साथ रहते, ये सारे वोटर्स जो है इस बार बिखरे हुए हैं और महागठबंधन ने ऐसा पेच फंसाया है हर एक सीटों पर। अब जैसे देखिए, इस क्षेत्र में जो जातीय समीकरण है वहां सबसे ज्यादा राजपूत है, आसपास में ही भूमिहार समाज के भी लोग हैं, उसके आसपास उतने ही मतदाताओं की संख्या यादव समाज है, मुस्लिम समाज है, वैश्य समाज है। कुशवाहा जाति भी इस क्षेत्र का जीत का फैक्टर है। अब ये 6 का 6-7 जाति जो प्रमुख जातियां हैं जो जीत और हार तय करते हैं, वो सातों जातियां इस बार अलग थलग है और अपने अपने समीकरण के तहत कर रहे हैं। कोई कोर वोटर्स की तरह बात नहीं हो रही है इस बार। तो जैसे भूमिहार समाज को यहाँ पर देखिए, वैशाली में भूमिहार समाज को टिकट दिया गया महागठबंधन की तरफ से, वहीं महाराजगंज से भूमिहार समाज को दिया गया है और भूमिहार समाज का यहाँ अच्छा खासा वोटर्स है और यहाँ से अखिलेश प्रताप सिंह आते हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनका भी प्रभाव इस क्षेत्र में, वो 2004 में यहाँ से चुनाव जीते थे आरजेडी के टिकट पर। तो ये जो क्षेत्र है, तो बीजेपी के पक्ष में क्या जा रहा है, राधा मोहन सिंह के पक्ष में देखिए ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज एकमुश्त वोट कर रहा है। साथ ही साथ जो वैश्य समाज है उसमें नाराजगी है। नाराजगी का मेन कारण है रमा देवी का टिकट काटना,
आपको ये समझ में आया, शिवहर से उनका टिकट काटा गया, तो उनमें नाराजगी है। साथ में वहां जो आसपास में जो वैश्य समाज है उनको महागठबंधन की तरफ से टिकट दिया गया है, वैश्य समाज के उम्मीदवार उतारे गए हैं शिवहर से। तो इन सारी बातों को देखा जाएगा तो ये नाराजगी है। हालांकि आपको ये भी जानना होगा कि जो वैश्य समाज में नाराजगी है वो वोट आते आते थोड़ा शांत हो जाएगा और कुछ परसेंट का बिखराव होगा, लेकिन मेन मुद्दा जो है जो महागठबंधन के पक्ष में है वो एमवाई समीकरण इंट्रैक्ट है। कुशवाहा समाज इस बार अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए महागठबंधन के पक्ष में खड़ा है। मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने के कारण निषाद मल्लाह जो वोटर्स है वो इस बार महागठबंधन के पक्ष में। कुछ बिखराव संभव है, हालांकि 100% वोटर्स किसी के नहीं होते, कुछ वोटर्स इधर उधर सिचुएशन के अनुसार वोट करते हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा बना है कि इस बार कुशवाहा समाज, पिछड़ी जातियां जो जितने सारे वो गोलबंद है और सब महागठबंधन के पक्ष में है। ये सबसे बड़ी समस्या राधा मोहन सिंह के लिए और बीजेपी के लिए है। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि कैसा होता है, लेकिन यहाँ जो रुझान मिल रहे हैं उससे ये बात साफ है कि इस बार जो बड़ी जीत की बात करते हैं, पिछले चुनाव में 2 चुनाव में राधा मोहन सिंह बड़ी जीत जीतते आ रहे हैं, वो इस बार संभव दिखाई नहीं दे रहा है। और राजेश कुमार कुशवाहा जो कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं राधा मोहन सिंह को, और कुछ लोगों का तो कहना है कि इस बार राधा मोहन सिंह फंस भी सकते हैं क्योंकि लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला बनता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन का जो पेपर पे समीकरण दिख रहा है वो क्या वोट में तब्दील होगा, और अगर वो वोट में तब्दील हुआ तो इस बार राधा मोहन सिंह का सीट फंस सकता है और जीत हार का अंतर बहुत ही कम वोटों से होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे।